आकिब भाई, सानिया जड़ावाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और इसके पीछे कौन से अनासर थे? काशिफ़ भाई, बात यह है कि जो ये सान्या पेश आया, इसमें इसका जो मौजब बनी वो चीज़ वो ये थी कि कुरान मजीद के और आग को शहीद किया गया और सर बाज़ार उनको फेंका गया और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कलामात तहरीर किए गए। जो कि फजर के वक़्त मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने उसको सर बाज़ार पड़ा देखा, उस पर उन्होंने एहतजाज किया और वो एहतजाज जो है वो शिद्दत पकड़ गया। उसमें जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी मुलव्वस थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो फिलफौर जो है वो इलाका ख़ाली करके चली गई और उसके बाद कुछ शर पसंद अनासर ने मुश्तिल होने के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जो है वो नज़र आतिश किया। उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त तक तमाम मशीनरी जो गवर्नमेंट की थी वो बिल्कुल खामोश थी। ना तो पुलिस प्रोटेक्शन थी, पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग मौजूद थे जिसकी मौजूदगी में लोग जो है वो चर्चों को जला रहे थे, वो तमाशाई बने देख रहे थे सब कुछ। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद तमाम सरकारी मशीनरी जो है वो हरकत में आई और उसके बाद उन्होंने पकड़ तकड़ शुरू की। कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। उसमें कुछ लोग राहगीर थे जो गुज़र रहे थे, उनको भी उठा लिया गया, मुसाफिरों को भी पकड़ा गया, उसमें कुछ बेगुनाह लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जो हुकूमती सतह पर एक हलचल जो है वो पैदा हुई। हुकूमती सतह पर हलचल का ये नतीजा हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दी। अमेरिका की तरफ से बयान आ गया, कनाडा की तरफ से बयान आ गया और आलमी तंजीमों की भी। आलमी तंजीमों की तरफ से मुज़ाहमती बयानों का एक सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदालतों के जो मेंबरान थे उन्होंने भी वहाँ विज़िट किया। चीफ़ जस्टिस ने आई थिंक अच्छा, विज़िट किया। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ था? इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता घरों को और चर्चेज़ को नज़र आतिश करने के बाद में एक मामूली सा जो है वो माली नुकसान जो है वो सामने आया। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि हुकूमती मशीनरी पूरी हरकत में आई। चीफ़ जस्टिस भी जड़ांवाला पहुँचे मिसी बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए। उसके बाद जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं पंजाब, वो भी मौके पर पहुँचे, वज़ीर आज़म साहब भी पहुँचे, DPO DCO तमाम लोग जो है वो वहाँ पे मसीह बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो ये एक वाक़या था जिसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क में हलचल मच गई और पूरी आलमी सतह पर इस वाक़े की जो है वो शोर होगा जो है वो सुना गया। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक गलत इम्प्रेशन था, गलत जस्टिस दिया गया कि मतलब उनके मसीह बिरादरी के घरों को नजर आतिश किया गया, जिसकी मैं समझता हूँ कि आप भी मजम्मत करते होंगे और मैं भी मजम्मत करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो अब देखें, इसी तनाज़ुर में अगर आप वाक़या मस्तूम को देखते हैं, 12 रबीउल अव्वल को जो एक वाक़या मस्तूम में जो हुआ, जुलूस के ऊपर जो हमला किया गया और 60 से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए और बेशतर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। कुछ इतलात ये भी हैं कि 60 से मतलब 100 तक लोग जो है वो शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक मुसद्दका इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है 60 का ही बताया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि इसको मीडिया पर इतना मतलब डिस्कस नहीं किया जा रहा, जबकि जो सानिया जड़ांवाला था जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सानिया जो मस्तूम पेश है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस वाक़े में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और बहुत से लोग जो है वो शहीद भी हो गए, ज़ख्मी भी हो गए। लेकिन इसके बरक्स जो हम देखते हैं, अगर इसका हम जड़ांवाला सानिया के साथ तनाजुर में मुवाजना करें तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था और इसमें जानी नुकसान हुआ, जबकि जड़ांवाला में कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बराबर में देखें कि कोई भी सरकारी मशीनरी का बंदा लवाहिकीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ नहीं पहुँचा, ठीक है।
मीडिया ने उस तरीके से कवरेज नहीं दी जिस तरीके से मीडिया को देनी चाहिए थी। मीडिया ने अपना हक, मैं समझता हूँ कि उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरीके से मीडिया को अपना हक अदा करना चाहिए था। दूसरा, लवाहकीन को जो नुकसान हुआ उसके तनाजुर में अगर देखें तो उसको भी उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया लोगों को जिस तरीके से करना चाहिए था। अब जड़ांवाला साने में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान के बदले में वहाँ पर चीज़ों के गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरी तंजीमों की तरफ से भी जो है ना वो अंबार लगा दिए गए सामान के डोनेशन के। लेकिन यहाँ पर जो है लोग तड़प रहे हैं ज़ख्मी हालत में, ठीक है, शोहदा की लाशें पड़ी हैं और जो है वो किसी किस्म का कोई रद्द अमल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो जिस लेवल का होना चाहिए था उस लेवल का नहीं आया। और इसको एक मामूली वाक़या जो है ना वो समझा गया। मैं यही समझूंगा कि इसको एक मामूली वाक़े की हैसियत दी गई, क्योंकि बलूचिस्तान में जो जानों की कीमत है मैं समझता हूँ कि वो अभी तक बहुत कम है। हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की जान अभी भी मैं समझता हूँ कि सस्ती है, क्योंकि जिसका जब जहाँ जी चाहता है वो खून बहाता है और उसकी कोई बाज पुरस जो है वो नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था और हुकूमत को चाहिए था कि वो इस पर उस अंदाज से तवज्जो देती जिस तरह से देनी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान में अपने राइट्स की बात करने के लिए अक़लियत होना ही ज़रूरी है? देखिए, यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि अक़लियतों को तो हम बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, देनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अक़लियतों के हकूक़ नहीं है या उनको सल्ब किया जाना चाहिए, हमें अक़लियतों के हकूक़ देने चाहिए, लेकिन हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और यहाँ पर हमें अपने हकूक़ भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे हकूक़ सल्ब कर लिए जाएँ, हमारे हकूक़ जो है वो छीन लिए जाएँ और अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएँ, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है। जी, बहुत शुक्रिया।